प्रयागराज में जिस तरह से राहुल गांधी ने जेनजी स्टूडेंटों से मिला और उनसे मिलने के बाद अपनी मंच को साझा करने से ये पता चला है कि कितनी सारी समस्या है उन तमाम एजुकेशन सिस्टम में। उस फोल्ड के बारे में जेएनजीओ ने उंगली पर गिता दी कि अब तक कितने पेपर लीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उसमें 400% फीस वृद्धि हुई है, हॉस्टल की फी बढ़ गई है, लाइब्रेरी 8 घंटे खोला जाता है। अगर 24 घंटे की मांग करने पर बच्चों से कहा क्या तुम पढ़कर कलेक्टर बनोगे? पानी पीने की समस्या नहीं, पानी की समस्या को बताया था, कहा यूनिवर्सिटी पानी पीने की जगह नहीं, आप बाहर जाके पी सकते हैं। यह है हमारा एजुकेशन सिस्टम का हाल। अगर 24 घंटे लाइब्रेरी खुली ही चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे वहां, आप उससे कहेंगे क्यों कलेक्टर बनना है, पढ़ाई क्यों करता है? अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, सोचने के दायरे को बढ़ाने के लिए, वो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है। पढ़कर सब कलेक्टर ही थोड़ी बनता है। कलेक्टर ही सबसे बड़ा है क्या? पॉलिटिशियन भी बना जा सकता है, एक्टर भी बना जा सकता है, टीचर भी बना जा सकता है। आप जिसमें जो सर्विस आप देश के लिए सर्व करने के लिए आपको जो सर्विस अच्छा लगे वो आप बन सकते हैं। गंदे पानी की शिकायत करते तो आप कहते यूनिवर्सिटी पानी पीने की जगह नहीं है, तो बच्चे पानी कहां? वो मूलभूत समस्या तो चाहिए। जो परेशानी बच्चे की हो रही है उस परेशानी से निकलने का तो साधन चाहिए। अब पानी पीने के लिए भी उसे बाहर जाना पड़ेगा। बच्चे के अंदर इतना डर हो गया था कि वो कहा कि अगर मैं इस मंच पर राहुल गांधी के साथ बात कर रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी की समस्या बता रहा हूं, तो हमारे ऊपर कल के दिन में एफआईआर हो जाएगा। क्योंकि जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी इस तरह की बातें करते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। जेनजी ने राहुल गांधी के सामने आप देखेंगे कि सारे पेपर, जितने पेपर लीक होंगे, उंगली पर गिना देंगे। आप देखिए वीडियो। नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। सर उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं आप इसी तरह हम यूथों की आवाज उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और सर मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हजारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए उनके, बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज़्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपये है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज और फीस है सर वो 30-30 हज़ार रुपये कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जा करके कहें कि मैम, या फिर हमारे जो डीएसडब्ल्यू सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलते हैं सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो। पानी के लिए सर जो हम लोग डीएसडब्ल्यू कार्यालय गए उनसे कहें कि सर वाटर कूलर में कीड़े आते हैं,
तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पानी पीने की जगह नहीं है, आप घर से पानी लेकर के आओ, यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता है, आपको जो भी करना है बाहर करो। सर 24 घंटे हम लोग हैं कि लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो, हम लोग पढ़े, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेके पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। अब हमारे इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे छात्र संघ को सिर्फ इसीलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि गरीब घर के लड़के कभी भी राजनीति में ना आ पाए और बड़े घर के लड़के आकर के जो है सो उसको सत्ता संभाले, हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी जा रही है। और अगर आप कुछ भी बोलो तो उनके से संघ के गुंडे पाल रखे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है सर, आपने भी कमेंट किया था उस पर सर, आपकी आवाज उठाए हमारे लिए सर, फिर से धन्यवाद सर। हमारे साथी आशुतोष मौर्य, सौरभ गढ़वाल, शिवम यादव ये लोग बैठे थे सर, हम लोगों पे सर पीछे गेट से जो उनके जो प्रॉक्टर सोकल जो गार्ड उनके होते हैं जिनमें किन्हीं का नेम प्लेट नहीं लगा सर, हम लोग अगर 10 बार आन जान करेंगे हमें 10 बार दिखाना, उनमें से किन्हीं का नहीं है सर। वो पीछे वाले गेट से सर कम से कम 60 से अंदर लड़के भेजे और उसके बाद वो आए और बर्बरता से हमसे झगड़ा हुआ सर, हम लोगों से सर, मतलब उनकी हाथापाई, मतलब हम लोग बैठे थे, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, हम लोग को मजबूरन सर वहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी सर, हमारे यूनिवर्सिटी की थाना है सर, 2 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं और वो 2 लोग थे सर। और दिन जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सर 3-3 गाड़ियाँ आकर के लगती है, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई आतंकवादी बैठे हैं, अंदर जा करके क्या ही कर लेगा ये लोग। और सर उसके अलावा सर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग आते हैं तो उसके लिए आप आवाज़ उठाए तो बोलता है कि सरकार बाहर रखा है ना, बाहर जाओ आप। हमारे पास सर मतलब कहने को वहाँ पे शिक्षा से लेकर के सर जो नियुक्तियाँ जो होती हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए, अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा। बिल्कुल सर, ये वहाँ का नियम है सर। सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे और उन संघी या कोई भी हो सर हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। हम पहले भी आपके खिलाफ थे, हम पहले भी अन्याय के खिलाफ थे, हम आज भी है सर, हम आगे भी रहेंगे। और सर आपके साथ के लिए सर फिर से हमारे सभी पूर्वांचल के साथियों की तरफ से सर एकदम फिर से धन्यवाद सर, आप हमारे लिए आए सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बोले आप।